सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो इस स्टोरी का ऑलरेडी सीज़न 1 और सीज़न 2 के 7 एपिसोड्स मेरे चैनल पर अपलोडेड है। पहले जाके आप उनके एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप इसके एक्सप्लेनेशन देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप ऐसा ना करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ में कोई भी गलती या दिक्कत दिखती है वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर उस गलती को ठीक करने की कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे हैंडसम ड्यूक दिखाए जाते हैं जो श्वान से कहते हैं तैयार हो जाओ, हमें बैरन वेस्ट के घर जाना है। तो श्वान कहता है हाँ क्यों नहीं। श्वान को ऐसे इतनी आसानी से मानता देख ड्यूक को अजीब लगता है और वे श्वान को घूरने लगते हैं और ये बात श्वान भी नोटिस कर लेता है। फिर ड्यूक कहते हैं तुम काफ़ी जल्दी मान गए, क्या तुम इसी का वेट कर रहे थे। ये सुनकर श्वान शर्माते हुए कहता है नहीं, मैं नहीं कर रहा था। वैसे भी तो आप मुझे अपने साथ लेकर ही जाओगे, चाहे मैं मना ही क्यों ना करूं। फिर हमें बैरन वेस्ट का मेंशन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि श्वान का बटलर उसे कहता है क्या मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड तक छोड़ दूं मिस्टर श्वान हदन। तो श्वान कहता है नहीं, मैं वहां खुद ही चला जाऊंगा, तो मेरा पीछा करना बंद करो। तो बटलर कहता है जी मैं समझ गया। फिर हमें कोई स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता हुआ दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो शूशु होती है और हैस्टैग कहती है शूशु मेरे घर चलना खेलने के लिए अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद। तो शुरीना कहती है सॉरी हैस, लेकिन श्वान बस आने ही वाला है। फिर हमारी प्यारी क्यूट सी हेस्टिया काफ़ी इनोसेंट वे में कहती है श्वान ये कौन है। तभी हेस्टिया हैरान होते हुए कहती है क्या तुम श्वान हदन की बात कर रही हो। क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो गए कि तुम अब एक दूसरे को निक नेम से बुलाते हो। तो शुरीना थोड़ी हेजिटेट होते हुए कहती है हाँ शायद, और श्वान पीछे से वहीं आ रहा होता है। शुरीना की बात सुनकर हेस्टिया चिढ़ते हुए कहती है क्या वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। आज तक मैंने तो तुम्हारा पीछा नहीं किया, तो आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ श्वान आते हुए कहता है हेलो शूशु। श्वान को देखकर हेस्टिया गुस्से से उठ जाती है और शुरीना श्वान को देखकर कहती है श्वान तुम आ गए। तभी हेस्टिया शुरीना को पकड़ते हुए कहती है शूशु क्या तुम सच में इससे क्लोज हो, तुम मुझसे क्लोज हो है ना शूशु। तभी श्वान काफ़ी एटीट्यूड में हेस्टिया से कहता है आखिर तुम्हारे पास ये अम्ब्रेला क्यों है जबकि बारिश भी नहीं हो रही, क्या तुम वहाँ से हटोगी, मुझे शूशु के साथ ट्रेनिंग करनी है। ये सुनकर हेस्टिया काफ़ी हैरान होते हुए कहती है क्या। फिर हेस्टिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है और शुरीना से कहती है शूशु बस ये आउट हो गया, तुम इसके साथ नहीं रह सकती। तो शुरीना कहती है क्या। फिर श्वान हेस्टिया को चिढ़ाते हुए कहता है ओ तो ये पिंकी एक लड़का है, तभी तो मैं सोचूं ये जनरल जैसा एटीट्यूड इसमें कैसे आया। और ये सुनने के बाद कि श्वान ने हेस्टिया को एक लड़का कह दिया, हेस्टिया की तो दुनिया ही ख़त्म हो जाती है और शुरीना की भी हंसी छूट जाती है। फिर हेस्टिया रोते हुए कहती है शूशु उसके साथ मत खेलना। और श्वान हेस्टिया को और ज़्यादा चिढ़ाते हुए कहता है शूशु क्या ये लड़का बीमार है, क्या मैं इसे हील कर दूँ। ये सुनकर हेस्टिया और ज़्यादा रोते हुए कहती है शूशु तुम्हारा क्लोज फ्रेंड कौन है, ये या फिर मैं हूं ना तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है ना शूशु। ये इन दोनों की लड़ाई देख शुरीना वहाँ से खिसक लेना ही बेहतर समझती है और वो वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे बाथरूम जाना है। और शुरीना को जाता देख हेस्टिया रोते हुए कहती है शूशु तुम कहाँ जा रही हो। फिर हेस्टिया शुरीना के पीछे जाते हुए कहती है मुझे जवाब दो शूशु तुम किससे क्लोज हो। और श्वान उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। फिर बड़ा श्वान हमें बताता है भले ही मुझे वो पिंक बालों वाली लड़की ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे अब भी याद है बहुत अच्छा टाइम जो मैंने उन दोनों के साथ गुजारा था। तभी छोटे श्वान को उसकी नेक में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। फिर वो अपनी नेक पर हाथ लगाकर देखता है। तभी छोटा श्वान देखता है कि उसकी चोट दोबारा बैकफायर हो गई है और वहाँ से खून निकल रहा है, जो देखकर छोटा श्वान काफ़ी घबरा जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें ब्लैंच मैंशन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे खून की बूंदें नीचे गिर रही होती हैं। हम देखते हैं कि ये खून श्वान के मुंह से निकल रहा होता है जिसकी बहुत बुरी हालत होती है और वो काँप रहा होता है। फिर श्वान खुद को संभालते हुए सोचता है अब मेरी चोटें कुछ ज़्यादा ही बैकफायर होने लगी हैं, ये टाइम सच में बहुत
बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर श्वान बेड पर चढ़ते हुए सोचता है ये नहीं रुकेगा, मुझे लेट जाना चाहिए। फिर श्वान अपनी उसी बुरी हालत में बेड पर लेट जाता है और काफ़ी दर्द में होता है। फिर श्वान सोचता है शूशु कब आएगी। फिर श्वान को याद आता है कि शुइना ने उससे कहा था श्वान मुझे लगता है कि आज रात में तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। फिर शुरीना श्वान के कान में कहती है हैस मुझे बार बार अपने घर बुलाती है और मैं नहीं जाती, इसीलिए मुझे आज यहाँ आना होगा इससे पहले कि वो गुस्सा हो जाए। ये सुनकर श्वान कहता है क्या तुम उस स्टूपिड पिंकी के साथ खेलोगी। तो शुरीना कहती है क्या कहा तुमने, स्टूपिड? हैस बहुत स्मार्ट है, तुम्हें पता भी है। फिर शुरीना श्वान को बताती है मुझे अभी पता चला है कि वो कैसी बुक्स पढ़ती है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ एम्पायर और द कॉम्पेंटरी पॉलिटिकल सिस्टम, और वो तो इन सब को लिखती भी है। मुझे लगता है कि वो ये सब सबसे छुपाती है क्योंकि ये सब उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं है, इसीलिए। ये सुनकर कि हेस्टिया ऐसी भारी भरकम बुक्स पढ़ने का शौक़ रखती है, श्वान भी हैरान होता है। फिर शुरीना काफ़ी एलिगेंट वे में कहती है इसीलिए मैं उसके साथ आज यहाँ खेलने आई हूँ। मैंने उसे एक पेन भी गिफ्ट किया है, मैं उसे सपोर्ट करूँगी जो भी वो करना चाहती है उसमें। ये सब याद करके श्वान सोचता है हाँ शूशु आज नहीं आएगी क्योंकि वो आज उस स्टूपिड पिंकी के घर पर होगी। फिर श्वान काफ़ी दर्द में तड़पते हुए सोचता है आखिर उस स्टूपिड पिंकी में ऐसी भी क्या खास बात है जबकि मैं यहाँ इतने दर्द में हूँ। फिर श्वान दर्द के मारे कांपने लगता है और उसकी चोटों में से खून भी निकल रहा होता है। और फिर वो सोचता है लेकिन शूशु कल आ जाएगी है ना, और वो कस के चादर को पकड़ लेता है। फिर श्वान सोचता है कि वो धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा है और वो सोच रहा होता है हाँ शूशु कल आ जाएगी, बस थोड़ा सा और झेलना होगा, बस थोड़ा सा। शूशु कल आ जाएगी, बस सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा झेलना होगा, सब ठीक हो जाएगा। तभी श्वान को बहुत ज़ोर से शॉक लगता है और वह ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी सारी चोटें बैकफायर होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर श्वान काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बड़ा श्वान हमें बताता है उस रात वो दर्द बहुत ज़्यादा था। उस रात मेरी चोटें बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, वे आवाज़ें मेरी पूरी बॉडी से आ रही थी और मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी कि मुझ में और कॉन्फिडेंट नहीं बचा था कि मैं ये दर्द और ज़्यादा सह पाऊँगा। वे सारी चोटें जैसे चिल्ला रही थी, वे सारी आवाज़ें मेरे कानों में चुभ रही थी। फिर छोटा श्वान काफ़ी ज़्यादा काँपने लगता है, रोने लगता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है और वो सोचता है मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता, नहीं मैं और नहीं झेल सकता, मुझे डर लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि श्वान का इतना खून निकल जाता है कि पूरा बेड एक खून का तालाब बन जाता है, जिसमें श्वान तड़पते हुए कहता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं थक चुका हूँ, मैं और झेल नहीं सकता। और तभी शुरीना वहाँ टेलीपोर्ट होकर आती है और श्वान को कांपते हुए इतनी बुरी हालत में देख शॉक होती है। तभी शुरीना श्वान के पास भागते हुए जाती है और ज़ोर से श्वान का नाम चिल्लाती है श्वान। तभी शुरीना की आवाज़ सुनकर श्वान ऊपर होकर शुरीना को देखकर कहता है क्या शूशु, लेकिन उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि वो ढंग से उठ भी नहीं पा रहा होता और काफ़ी बुरी हालत में दर्द के मारे वहीं रहता है। फिर शुरीना श्वान के पास आकर कहती है श्वान मैं तो तुम्हें देखने आई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, ये सब इतना खतरनाक कैसे हुआ इस बार, रुको मैं तुम्हारी बैंडेजेस अभी बदलती हूँ। और श्वान काफ़ी बुरी हालत में होने के बावजूद भी कहता है प्लीज़ शूशु, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे मार दो। ये सुनकर शुरीना बहुत हैरान होते हुए कहती है क्या तुम ये क्या कह रहे हो। और श्वान फिर भी काफ़ी तड़पते हुए रोते हुए कहता है प्लीज़ शूशु इस दर्द को ख़त्म कर दो, मैं अब थक चुका हूँ। तुमने कहा था कि हम फ्रेंड्स हैं है ना, तो ये ठीक रहेगा कि मैं तुम्हारे हाथों से मरूं। ये सुनकर शुरीना घबराते हुए कहती है ऐसी बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगे जल्दी, तो प्लीज़ मत कहो ऐसा कुछ। तो श्वान कहता है तुम्हारे पास एक चाकू है ना शूशु। ये सुनकर शुरीना चिल्लाती है श्वान चुप हो जाओ। फिर श्वान उठते हुए कहता है अभी मौका है, मेरी चोटें अब ठीक नहीं होंगी,
तो शुरीना कहती है, हिलना बंद करो और प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। तभी श्वान काफ़ी दर्द में शुरीना से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मेरा गला काट दो, मैं सिर्फ इस टाइम पर मर सकता हूँ। ये सुनकर शुरीना रोते हुए चिल्लाकर कहती है, नहीं, मैंने कहा ना ऐसी बातें मत करो। तभी श्वान भी रोते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम्हें पता भी है कि ये दर्द कितना डरावना है, मैं इसे और नहीं झेल सकता, इस दर्द को ख़त्म करो हमेशा के लिए। फिर शुरीना काफ़ी हैरानी से श्वान को देखने लगती है, जो कि काफ़ी थक चुका होता है इन सभी चीज़ों से। फिर श्वान दोबारा शुरीना को कहने लगता है, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ शूशू, प्लीज़ मुझे मार दो, प्लीज़ शूशू, जस्ट किल मी शूशू। ये सुनकर शुरीना ब्लैंक हो जाती है। फिर शुरीना कुछ सोचने लगती है कि अब वो क्या करे, और श्वान उसे बार बार खुद को ख़त्म करने के लिए कह रहा होता है। फिर शुरीना कुछ तो करने का ठान लेती है और श्वान को देखने लगती है। फिर शुरीना श्वान से कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं करूँगी। ये सुनकर श्वान ऊपर उठकर शुरीना को देखने की कोशिश करता है। तभी शुरीना काफ़ी चमकते हुए कहती है, क्या तुम बुरे सपनों की भीख मांग रहे हो? मैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। ये सुनकर श्वान कहता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? तभी शुरीना श्वान को उसके कॉलर से पकड़कर खींचती है। फिर शुरीना श्वान के सिर पर अपना सिर रखते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ताकि तुम्हें ये दर्द और ज़्यादा अकेले ना सहना पड़े। फिर शुरीना एक मैजिक स्पेल कास्ट करना शुरू करती है और श्वान हैरानी से देख रहा होता है कि शुरीना क्या कर रही है। ये सब देखकर श्वान सोचता है, रुको, क्या ये नहीं नहीं। और तभी श्वान और शुरीना फ्लोट करने लगते हैं और उन दोनों के नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाता है। तभी श्वान रोते हुए चिल्लाता है, नहीं, रुक जाओ शूशू, नहीं। तभी विंडो से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शुरीना ने अब भी श्वान को वैसे ही पकड़ा होता है और शुरीना का स्पेल पूरा हो गया होता है। फिर शुरीना श्वान का कॉलर छोड़ देती है, लेकिन तभी शुरीना की कॉलर छोड़ते ही श्वान की सारी चोटें शुरीना के अंदर ट्रांसफ़र होने लगती हैं और शुरीना के हाथ पर चोटें आ जाती हैं, जो कि श्वान के हाथों पर लगी होती हैं। ये सब देखकर श्वान काफ़ी हैरान होता है कि शुरीना ने ये क्या किया, और वो घबराते हुए कहता है, क्या? फिर हम शुरीना को देखते हैं, जिसकी बॉडी पर धीरे धीरे सारी चोटें ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो खून में लथपथ हो जाती है, और वो फिर भी काफ़ी खुशी से कहती है, हे, ये काम कर गया। ये एक ऐसा मैजिक सर्कल है जो मैंने तुम्हारी एबिलिटी देखते हुए बनाया है। देखने से ऐसा लगता है कि ये काम कर गया। ये मैजिक सर्कल, मैं इस मैजिक सर्कल को बनाने में कामयाब हुई। ये सुनने के बाद श्वान घबराते हुए कहता है, तुमने आखिर क्या किया? फिर शुरीना कहती है, सॉरी श्वान, लेकिन मैंने वाइट मैजिक पर रिसर्च करना बंद नहीं किया था। जब मैं हैस के घर गई थी तो वहाँ मैजिक सर्कल को कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड बुक्स थी जो मैंने पढ़ी और ये मैजिक सर्कल बनाया। लेकिन तुम्हारी चोटें वाकई काफ़ी ख़तरनाक है, आखिर तुम कैसे ये सब सह लेते हो? तभी श्वान चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? ये सभी चोटें मुझे वापस दो, तुम मर जाओगी वरना, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी तरह वाइट मैजिक नहीं है हील करने के लिए। तो शुरीना फिर भी काफ़ी खुशी से कहती है, ये तो बस थोड़ी देर के लिए है, जब मैजिक चोटों के पास सही से सेटल हो जाएगा तो मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगी। फिर शुरीना श्वान को एक स्टोन दिखाते हुए कहती है, ये अच्छा है कि मेरे पास मैजिक एडजस्टमेंट टूल है, तो मुझे तुम्हारे जितना दर्द नहीं होगा श्वान। फिर श्वान कहता है, ये इतना भी सिंपल नहीं है, ये सब मुझे वापस दो जैसे कि ये सब पहले थी। तो शुरीना कहती है, मैं सच में ठीक हूँ। लेकिन तभी वो एडजस्टमेंट टूल टूटने लगता है। तभी शुरीना की नज़र भी उस पर जाती है और वो मैजिक एडजस्टमेंट टूल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर शुरीना कहती है, मैं नहीं। लेकिन तभी शुरीना के मुँह से बहुत सारा खून निकलता है, जो देखकर श्वान बहुत हैरान होता है और शुरीना श्वान की नज़रों के सामने बहुत सारा खून ऐसे ही निकाल देती है और गिरने लगती है, जो देखकर श्वान रोते हुए चिल्लाता है, शूशू। और श्वान जल्दी से रोते हुए शुरीना को पकड़ने जाता है, जो पीछे गिर रही होती है। शुरीना को ऐसे अपने सामने खून में लथपथ बेहोश देख श्वान रोने लगता है और बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। फिर श्वान काफ़ी कांपते हुए रोते हुए सोचता है, क्या, आखिर आखिर क्यों मैं हूँ जिसको ये सब कुछ सहना था? तो आखिर क्यों तुमने ये किया?
मुझे ही इन सभी चोटों को सहने में इतनी मुश्किल आती थी, तो आखिर तुमने ये कैसे कर दिया? और श्वान अपना सिर पकड़कर रोने लगता है। फिर श्वान शीना को ऐसे देखते हुए सोचता है, तुम ऐसे मर जाओगी, तुम मर जाओगी। फिर श्वान खुद को संभालते हुए सोचता है, नहीं नहीं, मैं शुशु को ऐसे मरने नहीं दे सकता। फिर श्वान शीना को ब्लैंकेट से कवर करके उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है और सोचता है, मुझे शुशु की ब्लीडिंग रोकनी होगी, फिर मैं शुशु को हील करूँगा। चीज़ें ऐसी इसलिए हो गई क्योंकि मुझे खुद को हील करने में बहुत मुश्किलें आती थी। फिर श्वान शीना को हील करने की कोशिश करने लगता है और रो रहा होता है और वो सोचता है, मैं नहीं कर पा रहा, आखिर क्यों? मैं शुशु को हील नहीं कर पा रहा। क्या ये इस वजह से क्योंकि जो मैं अब कर सकता हूँ वो है कुछ नहीं? ये सोचकर श्वान अंदर से टूट जाता है और रोने लगता है। फिर श्वान रोते हुए सोचता है, अगर मैं ड्यूक के लेवल की हीलिंग कर पाता तो मैं शुशु को बचा पाता। लेकिन तभी श्वान ड्यूक के बारे में सोचने लगता है। तभी हमारा सीन हैंडसम ड्यूक पर शिफ्ट होता है, जो एकदम से जोर की आवाज़ सुनकर हैरान होते हैं और यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि ड्यूक की गर्दन पे भी काफ़ी ज़्यादा कट्स के निशान होते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि कभी ड्यूक ने भी श्वान जैसी ट्रेनिंग करी है। फिर हम देखते हैं कि श्वान अपनी गोदी में शीना को लिए रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ड्यूक बचा लीजिए, प्लीज़ इस बच्ची को बचा लीजिए। और श्वान वहीं बैठकर ड्यूक को शीना को बचाने के लिए कहने लगता है, जो देखकर ड्यूक कहते हैं, आखिर तुम ये क्या? फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारी खून से सनी कॉटन्स रखी होती हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्यूक श्वान पर अपना वाइट मैजिक कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्यूक ने शीना को भी हील कर दिया होता है। फिर ड्यूक कहते हैं, सब हो गया, अब जो मैजिक तुम पर बैकफायर हो रहा था अब वो बैकफायर नहीं होगा। यंग लेडी को अभी ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है जब तक कि इसका मैजिक फुली रिकवर नहीं हो जाता। यहाँ ड्यूक शीना को यंग लेडी कह रहे होते हैं। फिर ड्यूक शीना को देखते हुए कहते हैं, लेकिन ये बच्ची सच में मैजिक सर्कल्स को काफ़ी प्रोफेशनली बनाती है, कितना अमेजिंग है। हालांकि ये लड़की रोज़ाना रात को यहाँ आती थी। फिर ड्यूक श्वान को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें पता था कि वो यहाँ रोज़ाना आती है ना? और तुम्हें इसकी मेमोरीज इरेज करनी होगी इसकी वजह से, तुम्हें ये भी पता था, है ना श्वान? और श्वान ड्यूक की बातें सुनता तो है लेकिन वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि श्वान बहुत ज़्यादा सदमे में होता है शीना की बुरी हालत देखने के बाद। फिर ड्यूक कहते हैं, क्या तुम ये कर लोगे? तुम्हारी एबिलिटी के बारे में सब इरेज कर देना, बाकी की चीज़ें तुम छोड़ सकते हो, तुम्हें सभी मेमोरीज भी इरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन श्वान कहता है, नहीं, मैं सभी मेमोरीज मिटा दूंगा। ये सुनने के बाद ड्यूक श्वान को देखने लगते हैं। फिर वे श्वान से कहते हैं, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वो करो। फिर बड़ा श्वान हमें बताता है, मैं नहीं चाहता था कि वो याद रखे कि कैसे मैं इतनी सारी चोटों में लिपटा रहता था। फिर छोटा श्वान शीना के सर के पास हाथ लाता है उसकी मेमोरीज इरेज करने के लिए, और बड़ा श्वान हमें बताता है, मुझे नहीं पता था कि क्या होगा अगर शुशु दोबारा ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गई तो, क्योंकि क्या हो अगर वो मुझसे नफ़रत करने लगे क्योंकि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से उसे इतना सब कुछ सहना पड़ा। फिर छोटा श्वान अपना मैजिक कास्ट करना शुरू करता है और उसके हाथों में से रोशनी निकलने लगती है। फिर श्वान की बॉडी भी ग्लो करने लगती है और श्वान अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर तभी श्वान शीना के स्पिरिचुअल सी में एंटर होता है। हम देखते हैं कि शीना के स्पिरिचुअल सी में उसकी मेमोरीज लैम्प की फॉर्म में सी पर फ्लोट कर रही होती हैं। फिर श्वान अपने पैर पानी पर रखते हुए सोचता है, लालटेन्स जिनके अंदर मेमोरीज हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मैं शुशु के माइंड वर्ल्ड में जाऊंगा अपने बारे में मेमोरीज इरेज करने। फिर श्वान शीना के स्पिरिचुअल सी में चलते हुए सोचता है, भले ही मैं क्यूरियस हूँ शुशु की मेमोरीज के बारे में, लेकिन मैं यहाँ उसकी मेमोरीज देखने थोड़ी आया हूँ। जो मुझे मिटाना है वो ढूंढता हूँ और फिर यहाँ से जल्दी निकलता हूँ। तभी श्वान को अपनी और शीना से रिलेटेड सभी मेमोरीज मिल जाती हैं और वो कहता है, ओह
ढूंढ लिया। फिर शॉन वो लालटेन उठाता है और उसे देख रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉन नहीं चाहता कि शरीना उसके बारे में भूल जाए, लेकिन उसे ये करना होगा। फिर शॉन अपना मैजिक सर्कल बनाने लगता है और फिर शॉन उस लालटेन को बुझा देता है और वो लालटेन बुझ जाती है। फिर शॉन उस लालटेन को पानी में छोड़ देता है। फिर शॉन वहाँ उस लालटेन को पानी में धीरे धीरे पानी के अंदर जाते हुए देखने लगता है और वो लालटेन पानी के अंदर चली जाती है। फिर शॉन कहता है, हो गया, अब सब ठीक होगा। फिर शॉन वहाँ से जाते हुए कहता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी शॉन के पैर से एक छोटी मेमोरी हिट हो जाती है, जिसकी वजह से वो लालटेन बुझने लगती है और हम साफ साफ देख पाते हैं कि ये मेमोरी उसी पेन के बारे में होती है जो शरीना ने हेस्टिया को दिया था। और शॉन की वजह से वो मेमोरी धुंधली हो जाती है पर फुल्ली इरेज नहीं होती। प्लीज़ इसे याद रखना, क्योंकि शरीना को ये पेन वाली मेमोरी याद आ जाएगी, क्योंकि शॉन ने उसे इरेज नहीं किया था बल्कि उसका पैर उससे हिट हो गया था, जिसकी वजह से वो मेमोरी थोड़ी ब्लर हो गई है। फिर शॉन उस लालटेन को ऐसे बुझते देख घबरा जाता है और कहता है, ये तो बस एक छोटी सी मेमोरी है, तो शायद ये ठीक होगी। फिर शॉन दोबारा काफ़ी स्टाइल मारते हुए कहता है, पिंक कलर की लालटेन हैप्पी मेमोरीज़ की हैं। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। क्या हो अगर मैं शूशू की बुरी यादें मिटा दूं, जो उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती हैं। फिर श्वानसी के आसपास देखते हुए सोचता है, जो बुरी यादें हैं उनका कलर वाइन है। शूशू एक बहुत खुश रहने वाले इंसान है, तो देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी सैड मेमोरी नहीं है। लेकिन तभी शॉन की नज़र स्पिरिचुअल सी की छत पर जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ वाइन कलर की लालटेन्स का भंडार होता है। और जैसा कि हमें शॉन ने बताया, वाइन कलर की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देने वाली मेमोरीज़ होती हैं। फिर शॉन ये सभी वाइन कलर की लालटेन्स देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि शरीना की कोई भी दुख और दर्द वाली मेमोरीज़ नहीं होंगी। फिर हम देखते हैं कि उन लालटेन्स के अंदर शरीना की पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ होती हैं, जिसमें वो हान ये थी, और उस लालटेन के अंदर शरीना की पास्ट सेल्फ बहुत ज़्यादा रो रही होती है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा सैड मेमोरीज़ हैं। ये लालटेन देख शॉन सोचता है, शूशू की तो ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक मेमोरीज़ हैं, और ये औरत कौन है। तो इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब देखना ये है कि क्या शॉन को पता चल जाएगा कि शरीना किसी और वर्ल्ड से आई है और उसे पहले से ही काफ़ी कुछ पता है। क्या शॉन को पता चल जाएगा कि शरीना को अपनी पिछली ज़िंदगी याद है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और बाय बाय।